नमस्कार, मैं अंबर ज़ैदी एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ हमारे आज के खास कार्यक्रम में और आज मेरे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर मुक़्तदर खान साहब काफ़ी अरसे बाद शो पर तशरीफ़ लाए हैं। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच अंबर और आपके सुनने वालों को सबको मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम। जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मुक़्तदर खान साहब अगर हम अभी आजकल के दौर की बात करते हैं, तो एक बहुत बड़ा क्राइसिस या कॉन्फ्लिक्ट जो है वो खबरों में है। अ, ईरान और इज़राइल कॉन्फ्लिक्ट ऑलमोस्ट अब ऑल आउट वॉर में आ चुके हैं और इसको लेकर जो ओरिजिनल जो कॉन्फ्लिक्ट था गज़ा या फ़लस्तीन की बात करते हैं, जिसको लेकर हम इस्लामिक वर्ल्ड की बात करें या फिर पूरे मुस्लिम कम्युनिटी की बात करते हैं, तो इसमें एक डिवाइड हमें नज़र आ रहा है। तो आप उस डिवाइड को किस तरह से देखते हैं चाहे इस्लामिक वर्ल्ड की बात करें या पीपल इन जनरल एज़ कम्युनिटी? तो इसमें इट्स लाइक वो जो रशियन डॉल होती है ना अंबर, उसकी तरह है, उसके एक के अंदर एक, एक के अंदर एक। तो पहले तो ये जो फ़लस्तीन का मसला है, इट्स अ सेक्युलर इश्यू ऑफ नेशनलिज्म। तो जिस तरह के यूएन के राइट्स हैं सबके पास, यू हैव अ राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, तो उस तहत फ़लस्तीनियों को भी वही हक है टू हैव देयर नेशन स्टेट, जिस तरह यहूदियों के लिए है, ज्यूइश स्टेट के लिए। तो जब तक सोवियत यूनियन जिंदा था, तो जो पैलेस्टीनियंस को सपोर्ट मिलती थी दैट वाज सेक्युलर। सो पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन था और उनको सेक्युलर एड वगैरह मिलती थी फ्रॉम द सोवियत यूनियन। यूएन में भी सपोर्ट मिलती थी। अगर सोवियत यूनियन होता तो ये शायद गाजा की जंग भी ना होती, बिकॉज इट वाज अ बैलेंसिंग फैक्ट। लेकिन जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया, तो उसके बाद दे नीडेड मोर सपोर्ट। तो उनका जो ओरिजिनल सपोर्ट बेस था दैट वाज द अरब लीग, बिकॉज इट वाज एन अरब नेशन, अरब नेशनलिज्म के तहत। तो ये जो सारा सेक्युलर एजेंडा था, इट वाज फ्रॉम अरब नेशनलिज्म। क्योंकि जब हम अरब कहते हैं उसमें मुसलमान भी है और क्रिश्चियंस भी है 10-15%। जैसा कि इजिप्ट में 10% से ज्यादा क्रिश्चियंस है, लेबनान में तो 20-25% भी हो सकते हैं। बट एट वन पॉइंट ये हुआ कि बिकॉज ऑफ द सिटी ऑफ जेरूसलम, विच मुसलमान कहते हैं कि हमारा ये थर्ड मोस्ट सेक्रेड सिटी है, उसके वजह से इट बिकेम ऑल्सो एन इस्लामिक फैक्टर। तो जो नॉन अरब मुसलमान मुल्क है, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान, इट डजंट हैव डिप्लोमेटिक रिलेशंस, तो वो भी इन्वॉल्व होने लगे। और फिर जब इस्लामिक मूवमेंट्स भी इन्वॉल्व हो गए, तो नाउ सडनली यू हैड टू फीट, मतलब एक तो अरब नेशनलिज्म, दूसरा इस्लामिक। तो अरब लीग का भी सपोर्ट, ओआईसी का भी सपोर्ट उनको मिलने लगा। बट देयर हैज ऑलवेज बीन, मतलब जो अरब सपोर्ट था, इट वाज बेस्ड ऑन अरब आइडेंटिटी। लेकिन जब ईरान इसमें इन्वॉल्व हुआ, तो ईरान ब्रॉट द इस्लामिक आइडेंटिटी, स्पेशली आफ्टर 1979 रेवोल्यूशन, इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद। उससे पहले जो शाह थे, ही वाज वेरी प्रो इजराइल एंड प्रो यूएस। और पता है आपको कि रमजान में बाकायदा जेरूसलम डे मनाया जाता है, और वो सिर्फ तेहरान में, सारी दुनिया में सिर्फ तेहरान में जेरूसलम डे। हालांकि सारे मुसलमान कहते हैं कि जेरूसलम इज इम्पोर्टेंट टू अस, वो दे डू नॉट रिस्पेक्ट जेरूसलम उतना, बट लिप सर्विस तो जरूर देते हैं वो। और जो होली साइट्स है वो जॉर्डन के, अभी भी जॉर्डन के मैनेजमेंट में है, जो मुस्लिम होली साइट्स है ईस्ट जेरूसलम में। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, पिछले 10 साल में ये हुआ कि जो अरब मुल्क हैं, खासतौर से उनमें और इसराइल में जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज का गैप बढ़ते ही चला गया। देखिए, मैं आजकल मजाक से कहता हूं कि जो सुन्नी औरतें हैं, गाजा को छोड़ के कहीं और उनको अब हिजाब पहनने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब कोई मर्द नहीं रहा मुस्लिम दुनिया में। तो वाई वेयर है हिजाब, बिकॉज ये इतना डर गए हैं इसराइल से, द सुन्नी अरब वर्ल्ड, कि दे कांट स्टैंड अप टू इट। मतलब 67 की जंग के बाद दे फॉट द 73 वॉर, बट उसके बाद से गैप बहुत बढ़ गया है। तो अब जो अरब मुल्क है, दे आर रनिंग, मतलब एक डैडी से दूसरे डैडी की तरफ भाग रहे हैं, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, कभी अमेरिका की तरफ, कभी रशिया की तरफ। और उनके पास एक दुश्मन बन गया आफ्टर 1979, विच इज द ईरानियन इस्लामिक रिपब्लिक। और जब से अमेरिका ने जो ईरान की कैपेसिटी को, बेसिकली इराक का तख्ता पलट के
उन्होंने एक शिया आर्क बना दिया। तो अगर आप देखें ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान, तो एक पूरा शिया आर्क। नॉट ओनली दैट बट दे गेव ईरान डायरेक्ट एक्सेस टू इजराइल, मतलब थ्रू थ्रू लेबनान। तो उसके बाद से ये शिया जो आर्क है, इस तरफ हुतीज यमन है और उस तरफ लेबनान है। लेकिन अगर आप नक्शे पे आर्क ड्रॉ करें तो बीच में क्या आता है? सऊदी अरब। तो जो सऊदी अरब देखता है तरफ, उसको ऐसा लगता है कि अरे मैं शिया आर्क में फंसा हुआ हूँ। तो बहुत वो डरे हुए हैं पिछले 10 साल से। और जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे, ईरान ने बाकायदा हुतीस को इस्तेमाल करके सऊदी अरेबिया के जो 2 बड़े रिफाइनरीज है उसको अटैक किया था, जिसकी वजह से वो तकरीबन 1-2 हफ्ते के लिए बंद हो गए थे। सो द साउदीज आर वेरी स्केर्ड फ्रॉम देम। तो वो अमेरिका की गारंटी चाहते हुए सिक्योरिटी, और अमेरिका से द प्राइस इज नॉर्मलाइजेशन विद इजराइल। तो द अरब वर्ल्ड, मोरक्को को ले लें, बहरीन को ले लें, फॉर ए शॉर्ट पीरियड सूडान और जॉर्डन, इजिप्ट, ये सारे के सारे अब इन सम काइंड ऑफ ट्रीटी रिलेशनशिप में आ गए हैं इजराइल के साथ। and they have left the Jerusalem issue to basically Sunni the Shia actors. तो अब वो डिवाइड हो गया है। The Sunnis seem to be either neutral or supporting Israel, और Shias जो है so they have become completely hostile. तो अगर आप हिजबुल्लाह को ले लें, हुतीस को ले लें, ईरान को ले लें, सीरिया को ले लें, these are all the Shias who are confronting Israel. सिर्फ हमास एक वाक़िद है इंडिया, और हमास का सिचुएशन is unique because it is occupied by Israel. वो गाजा में होते हैं। The rest of the जो Arabs हैं who are not occupied by Israel, at least directly, वो have totally abandoned the Palestinian cause. In fact, मैंने इसके बारे में 4-5 साल पहले कहीं लिखा था कि there is a fatigue in the Arab world on the Palestinian issue. कि पैलेस्टीनियन का मसला वो हल नहीं कर सक रहे बिकॉज ऑफ द एनॉर्मस पावर ऑफ द यूएस। में लोग बड़े खुश हो रहे हैं जो प्रो इजराइल है कि दे थिंक दैट दिस इज ऑल इजराइल। नहीं, डे वन से दिस इज द यूएस। मतलब पहले दिन से अमेरिका उसको हथियार दे रहा है नॉन स्टॉप, अभी तक कुछ $40 बिलियन दे दे और नॉन स्टॉप सप्लाई हथियार। नॉट ओनली दैट, the US is actually fighting on behalf of Israel. हूती से जो लड़ रहा है वो US है on a daily basis। और जब भी ईरान अटैक करता है the US has been blocking। और ये जो टेक्नोलॉजीज है आयरन डोम वगैरह, ये भी यूएस की बनाई हुई है, यूएस की दी हुई है। यूएस कंटिन्यूज टू सप्लाई देम। अगर यूएस सप्लाई रोक दिया वेपन्स का तो आयरन डोम विल डिसअपियर। सो बेसिकली द यूएस हैज इतना जो खासतौर से बाइडेन के अंदर इतना फर्म जो सपोर्ट दिया हुआ है, तो इट इज बेसिकली नाउ ए काइंड ऑफ सेइंग अमेरिका एंड इट्स प्रॉक्सी वर्सेस ईरान एंड इट्स प्रॉक्सीज। तो ये चल रहा है। दिस इज लाइक ए डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ईरान एंड यूएस। अगर आप इसराइल को अमेरिका की प्रॉक्सी समझे और हिजबुल्लाह और हमास और हूतीस को एज ईरानियन प्रॉक्सीज, तो दिस इज द गोल। अमेरिका चाह रहा है कि द ओनली कंट्री इन द मिडल ईस्ट व्हिच स्टैंड्स अप टू अमेरिका इज ईरान। उसका रिजीम चेंज कर दें उसको, दैट इज द गोल, और कमजोर कर दें दोनों। और ईरान चाहता है कि अमेरिका की जो हेजेमनी है मिडल ईस्ट में, जो डोमिनेशन है, उसे खत्म कर दें और अमेरिका के जो एलाइज हैं उसको पनिश करें, विच आर द अरब वर्ल्ड एंड इजराइल। अब हसन नसरुल्लाह की हत्या के बाद हमने देखा है कि जो ईरान सुप्रीम लीडर है सैयद आयतुल्लाह अली ख़ामेनी, उन्होंने एड्रेस किया और उसमें उम्मा को यूनाइट होने की बात उन्होंने कही है और वो उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि सब एक हो जाएं और इस मसले को लेकर। लेकिन डॉक्टर खान, हमने देखा कि हम हसन नसरुल्लाह की हत्या जिस तरह से इजराइल ने उन्हें निशाना बनाया, या फिर हमास या हिजबुल्लाह की लीडरशिप को जिस तरह से एलिमिनेट इजराइल ने किया, उसको लेकर जेपीसीओ की बात करें या सऊदी अरब की बात करें, एक बहुत ही डिप्लोमेटिक स्टैंड नजर आया। हालांकि सऊदी अरब के स्टैंड में थोड़ा सा बदलाव हमने देखा है, जैसे कि 7 अक्टूबर से पहले ऑलमोस्ट वो अब्राहम अकॉर्ड साइन करने वाले थे, लेकिन अब थोड़ा सा वो फ़लस्तीन की बात करते हैं कि पहले फ़लस्तीन का इश्यू होना चाहिए देन। तो ये जो एक डिप्लोमैटिक स्टैंड नज़र आ रहा है, इसके पीछे आप कोई इस्लामिक लीडरशिप का कोई रोल देखते हैं, या व्हाट इज़ द हिस्टोरिकल फैक्टर्स बिहाइंड दिस? देखिए, यहाँ पे चंद साल पहले एक बड़ा जलसा हुआ था जिसमें शिया कम्युनिटी का जलसा था और मुझे बुलाया गया था एज वन ऑफ द स्पीकर्स। तो वो मुझसे डिबेट करने वाले थे, वो जो शिया स्कॉलर थे।
तो मैं खड़े के ये कहा वहां पर कि भाई ये डिबेट तो इज लाइक ए नॉन स्टार्टर, बिकॉज इस कमरे में तकरीबन 5,000 लोग थे और मैं शायद एक ही सुन्नी, मेरा बेटा, मेरी माँ। तो मैंने कहा कि भाई इस कमरे में सिर्फ सोचने की इजाजत मुझे ही है, आप लोग कोई सोच नहीं सकते, क्योंकि आप लोग को मरजाए तकलीद को फॉलो करना है। जो अमेरिका के जो मरजाए तकलीद, तो शिया कम्युनिटी में एक अथॉरिटेटिव लीडर होता है, इसे करते हैं एब्सोल्युटली। मरजा। हाँ, तो वो मरजाए तकलीद मैंने सिस्तानी किया थे। हुआ है ना। हाँ, हाँ, तो आप जानते हैं, मैं आपके सुनने वालों के लिए कह रहा हूँ, ही इज द जी, एब्सोल्युटली। पोप ऑफ द शियास। तो वो सिस्तानी साहब थे और वो रहते थे नजफ में। तो यानी जी, अगर अमेरिका में कोई भी मसला होता है तो सोल्यूशन वहां से आता है। यहाँ पे हमारे पास डेलावेयर में मसला होता है, हमारे लोकल इमाम साहब डिसाइड कर लेते हैं, देन वन मस्जिद डिसाइड वन थिंग, द सुन्नी में दूसरी मस्जिद डिसाइड समथिंग एल्स, राइट? तो कंप्लीट ऑटोनॉमी है। So for the Shia world, it is easy to unite because of this theological structure कि they align behind their marja. Sunni world में ऐसा नहीं है। So for the Sunnis to unite, it's a huge thing. इतने फिरके हैं, प्लस अहमदी हैं, इनका क्या करें, फिर शिया, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान आर नॉट ऑन वन पेज वगैरह। और आप देखेंगे टेक्निकली द मोस्ट पावरफुल मुस्लिम कंट्री इज पाकिस्तान, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, F-16 है। इट इज नोवेयर इन दिस वॉर, कुछ भी नहीं कर रहे हैं वो लोग, राइट? एक पैसा भी उन्होंने ना तो गाजा की मदद में लगाया ना कुछ। सो टू से दैट दिस इज एन इस्लामिक इशू इज इररेलेवेंट। जो बड़े बड़े मुस्लिम कंट्रीज है, दे आर नॉट इनटू द फाइट। इवन टर्की को ले ले, वो बोलचाल ज्यादा कर रहा है बट देयर इज नो एक्शन, राइट? अभी भी ट्रेड चल रहा था वेरी रिसेंटली तक इजराइल और टर्की के बीच में। तो ये जो बयानात वो दे रहे हैं टू यूनाइट, ईरान, बेजिंग ने तो शुरू कर दिया था नॉर्मलाइजेशन बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड ईरान। आपको याद है पिछले साल बेजिंग में मुलाकात हुई एंड देन डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश हुए। तो उसके बाद ईरान हैड द अपॉर्चुनिटी टू कन्विंस द सऊदीज दैट वी आर नॉट योर थ्रेट। देखिए, जब तक इंडिया चाइना से डरते रहेगा ना, वो अमेरिका में घुसते रहेगा। जिस दिन चाइना इंडिया को कन्विंस कर दिया कि भाई तुमको हमसे कोई खतरा नहीं है, हम ना तो गलवान चाहते हैं ना अरुणाचल चाहते, जिस दिन चाइना कन्विंसेस दैट टू इंडिया, इंडिया विल टेल अमेरिका गो जंप। सऊदी अरेबिया का वही सिचुएशन है। जिस दिन उनको तसल्ली हो जाती है कि ये उम्मा उम्मा बोलने वाले ईरानी हमको धमकी नहीं दे रहे हैं, तो हम अमेरिका से क्यों इतना चमचागिरी करें, राइट? देखिए, लोग नहीं जानते, सऊदी, ये जो शिया है ना मिडिल ईस्ट की, उनकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग आदत है, वो वहां होते हैं जहां तेल होता है। तो अगर आप इराक को ले ले, इराक में सुन्नी भी है, कर्ड्स भी है जो सुन्नी है, लेकिन जो इराक की शिया है, दे आर ऑल ऑन सिटिंग ऑन द ऑयल फील्ड। सऊदी अरब में 20% शिया है। जो सऊदी अरब का पॉपुलेशन है, इसकी, आई डोंट नो व्हाई दिस अवेयरनेस इज सो लो अबाउट दिस। 20% ऑफ द शिया आर सऊदीज हम आर सऊदी शिया, अरब। और वो तेल के ऊपर बैठे हुए हैं सऊदी अरब में। जहां जहां सऊदी तेल है वहां पे शियाओं के गांव है। 1980s 1990s तक तो उनके पास इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं आई थी। तो सऊदी वर नॉट इवन डेवलपिंग देम, देन दे रियलाइज। तो एक बहुत ही करिस्मेटिक शिया स्कॉलर निकले थे सऊदी अरब ने, उनसे डर के देन दे सऊदी स्टार्टेड इन्वेस्टिंग। अब मेरे पास कई लड़कियां आते हैं सऊदी अरब से, तो जब वो आते हैं मेरे क्लास में, मुझे इमीडिएटली समझ में आया था कि ये शिया लड़कियां। फिर वो मुझसे अलग से मिलते हैं एंड दे टॉक अबाउट द शिया लाइफ इन सऊदी अरेबिया। सो आई हैव वेरी गुड नॉलेज अबाउट शिया लाइफ, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर में जितने भी सऊदी लड़कियां पढ़ते हैं वो सारी शिया हैं, जितने लड़के पढ़ते हैं वो सारे सुन्नी हैं। तो ये जो डर है सऊदी अरेबिया को कि ईरान यहाँ पे भी बगावत करा देगा। और आपको पता है एक बार हो चुका है 1980s में, जब वो काबा में वो बंदूकें लेकर घुस गए थे, दे वर द शिया सेक्ट ऑफ सऊदी अरेबिया। मेहदी आ गए, इस तरह के वो नारे वगैरह लगाने शुरू कर दिए थे। तो सऊदी इज क्वाइट पैरानॉइड ऑफ पोटेंशियल शिया रेवोल्यूशन। तो जितना ईरान मजबूत होता है वो उतना डरने लगते हैं। सो इफ ईरान फॉरेन पॉलिसी वाज नॉट होस्टाइल, जैसा चाइना का है, अगर चाइना ये फिलीपींस, जापान सबको डराते फिर रहा है, राइट? आई डोंट अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ इट, बिकॉज द मोर ही स्केयर्स देम, द मोर दे टर्न टुवर्ड्स अमेरिका। एंड द सेम विद सऊदी अरेबिया, जितना ईरान इनको डराता है वो उतना दे टर्न टुवर्ड्स अमेरिका। और ये सारी की सारी चीजें हो रही है। एक लफ्ज है इंटरनेशनल रिलेशंस में कॉल्ड कलेक्टिव सिक्योरिटी। तो अब जब पहली बार जब ईरान ने गोलियां, मिसाइल फायर
किए थे इसराइल के तरफ, तो बर्तानिया और यूएस और उसके साथ जॉर्डन वगैरह उन्होंने हेल्प किए थे। इस बार फ्रांस ने भी मोबिलाइज किए ट्रूप्स टू सपोर्ट। तो मुस्लिम बातें तो बड़े उम्मा उम्मा के करते हैं, कितने मुस्लिम कंट्रीज ने मोबिलाइज किए फोर्स। एक साल से गाजा की पिटाई हो रही है, दिन रात बच्चे औरतें, देयर इज नो गाजा लेफ्ट, ही इज ट्राइंग टू मेक। सऊदी, मिडिल ईस्ट में जो सबके पास अमेरिकन टेक्नोलॉजी, हथियार सब कुछ है, लेकिन मुझे लगता है उनको चलाना भी नहीं आता होगा। कुछ नहीं करना चाहते हैं भाई। मतलब आई एम साउंडिंग वेरी, वो इंडिया में मैक्सी कहते हैं ना, जो औरतें पहनते हैं वो जी, पहन के फिर मैक्सी। रहे हैं। हाँ, वो मैक्सी पहन के फिर रहे हैं, बस वो आदत, दे हैव बिकम लाइक दैट आल्सो, यू नो। शोले का एक बहुत मशहूर डायलॉग था, गब्बर सिंह का, ठाकुर ने फौज बना रखी है, वैसे ही है ये। तो दे आर इमेटेरियल्स, बट बातें इतनी करते हैं, उम्मा से हम ये कर देंगे, उम्मा से वो कर देंगे। आपकी उम्मा कहाँ है? दिस इज द बिग टेस्ट ऑफ द उम्मा ना, बिकॉज दे हैव नो कलेक्टिव सिक्योरिटी। और जो वेस्टर्न उम्मा है वो कितनी पावरफुल है, इट कम्स टू द हेल्प इमीडिएटली। आप अपने आप को म्यूट कर लिए, तो इमीडिएटली वो हेल्प के लिए आ जाते हैं इसराइल के। सो दे डोंट टॉक अबाउट उम्मा, बट दे आर मोर उम्मा टाइप बिहेवियर। और वो मतलब मुस्लिम्स आर नॉट, बहुत शालो हैं। So they will pay the price of disunity and they will continue. और इसमें किसी का फायदा नहीं हो रहा है मिडिल ईस्ट में, इवन इसराइल का नहीं हो रहा है, क्योंकि इसराइल की इकोनॉमी काफी ठप हो गई है। थी इसराइल जैसे मुल्क को डिटरेंस चाहिए, यानी वो इतना मिलिट्री एडवांटेज चाहता है कि कोई इसको हमला ना करे। नो कंट्री वांट्स टू कीप फाइटिंग ऑल द टाइम विथ एवरीबॉडी। और इसराइल का यही हाल हो गया कि सारे नेबरहुड से वो हम्म। लड़ रहा है, राइट। 5 मुल्कों से इस वक्त उसकी जंग चल रही है टेक्निकली, यमन, सीरिया, लेबनान, इराक, ईरान। तो दैट इज नॉट ए सेफ सिचुएशन फॉर देम। कब तक अमेरिका हेल्प किया? अगर ट्रंप जीत जाता है तो ये समझ रहे हैं वो, सर ट्रंप टेम्परमेंटल आदमी है, ही माइट मेक सम डिमांड, और अगर इसराइल ने फुलफिल किया देन ही कांट बेट ऑन ट्रंप लाइक ही कैन बेट ऑन बाइडेन। अच्छा डॉक्टर खान, आपको क्या लगता है कि कितना ज़रूरी है इंटर सेक्टेरियन डायलॉग? ये जो आयतुल्लाह खामेनी ने एक उम्मा को यूनाइट होने के लिए कहा, तो एक यूनाइटेड रिस्पॉन्स सपोजिटली जिसकी उम्मीद की जा रही है, उसके लिए या जेरूसलम या गाजा की बात करते हैं, उसको लेकर कितना ज़रूरी है ये इंटर सेक्टेरियन डायलॉग? देखिए, ये साला का सारा प्रॉब्लम 1979 रेवोल्यूशन के बाद ईरानियंस ने किया। ठीक है, आपको मिल गया आपके मुल्क, आप उसको रिफॉर्म कर लें जिस तरह करना चाहते हैं आप, शिया मेजॉरिटी हैं, शिया कर लें आप। जैसा इंडिया को अब मोदी मिल गए, ठीक है, आप बना लें हिंदू जितना बनाना चाहते हैं। आप पाकिस्तान को भी हिंदू बनाने गए, नेपाल को भी, चाइना को भी, इंडोनेशिया को भी, मलेशिया को भी, तो जंग होगी ना। तो दैट इज व्हाट हैपेंड विद द ईरान इराक वॉर। बिकॉज पहले उन्होंने क्या किया, द इरानियंस वांटेड टू मेक इट एज ए थर्ड वर्ल्ड रेवोल्यूशन अगेंस्ट द वेस्ट। जब वो नहीं हुआ, देन दे ट्राई टू मेक इट एज ए इस्लामिक रेवोल्यूशन अगेंस्ट द वेस्ट। जब वो भी नहीं हुआ, देन दे ट्राई टू मेक इट लाइक ए मिडिल ईस्ट रेवोल्यूशन अगेंस्ट द वेस्ट। और उसके बाद से दे हैव रियली स्केर्ड द अरब वर्ल्ड। तो फॉर एग्जांपल इजिप्ट में बिल्कुल ही नहीं है शिया। जो थोड़े बहुत शिया हैं वो इंडिया के बोरीज हैं, जो वहां होते हैं, सैयदना वाले लोग। तो मैं वहां जब जाता था इजिप्ट, अब तो बंद कर दिया हूँ जाना, बट व्हेन आई यूज्ड टू गो देयर आई यूज्ड टू बी सो सरप्राइज। मतलब आपके पास है ही नहीं शिया, और आप शिया थ्रेट की बात कर रहे हैं। अजीब अजीब वहां पे रूमर्स आते थे कि शिया स्कॉलर्स आ रहे हैं इजिप्ट सूटकेसेस भर के, और लोग शियाइज्म को कन्वर्ट हो रहे हैं फ्रॉम द सुन्नीज। तो इस तरह के डिस्कोर्सेस वगैरह पैदा करके इट बिकेम दिस। और अगर आपको याद होगा, पाकिस्तान में तकरीबन 10-15 साल तक ये सऊदी ईरान प्रॉक्सी जंग चलती रही, जिसमें शिया प्रोफेशनल्स को, शिया डॉक्टर्स को मुसलसल टारगेट किया। लिटरली हजारों मुस्लिम शिया डॉक्टर्स, खवाली गाने वाले लोग, काफी टैलेंटेड एब्सोल्युटली। लोगों को शूट कर दिया। आई कैन यू बिलीव इट? तो अपने टैलेंट को मार रहे हैं, राइट, ऑन दिस शिया सुन्नी। तो पिछले 20 साल में ये जो जियो सेक्टेरियन टेंशन हो गया है, इट हैज exasperated and US and Israel have really exploited it. कि अगर ईरान के पास बम आ जाएगा तो इट विल थ्रेटन द अरब्स, और दे कीप बाइंग बिकॉज उनके पास ना तो एनालिसिस है, ना इंटरनेशनल रिलेशंस कोई पढ़ता है। सऊदी अरेबिया में कोई थिंक टैंक है? अभी जो थिंक टैंक खुल रही है सऊदी में, वो ORF खुल रही है,
सरन साहब वहां जाके उनको सिखा रहे हैं हाउ टू थिंक अबाउट जियो पॉलिटिक्स। सरन इज द प्रेसिडेंट ऑफ ORF। सुशांत सुशांत सिंह। सुशांत, हाँ जी हाँ। तो ही इज नाउ देयर क्वाइट ऑफ्टन इन UAE ना। तो तो उनके पास स्ट्रेटेजिक कल्चर भी नहीं है जितना इजराइल में। हर यूनिवर्सिटी में देयर आर मोर स्ट्रेटेजिक थिंकर्स देन द एंटायर अरब वर्ल्ड। पैसा आ गया, लेकिन पैसा उन्होंने अय्याशी पे लिटरली खर्च किए, गुजारा है। दे डोंट हैव ग्रेट यूनिवर्सिटीज, नथिंग। आई फाइंड इट वेरी स्ट्रेंज। आपको पता है यहाँ पर एटलीस्ट 5 से लेके 10,000 तक सोशल साइंटिस्ट मुसलमान हैं अमेरिका में। मैं एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम सोशल साइंटिस्ट का प्रेसिडेंट हुआ करता था, तो इन दोज डेज आई न्यू दैट वी हैव सो मच मुस्लिम टैलेंट इन द US। अगर सऊदी अरेबिया में टेन्योर सिस्टम होता, फ्रीडम ऑफ थॉट होता, तो that would have been a better place for many of these people because it pays better, no taxation, and then you have your culture, big culture। लेकिन मुझे जब भी ऑफर्स मिलते हैं मुस्लिम दुनिया से, मैं हंस देता हूँ। मैं बोला आप 3 गुना ज्यादा भी दें तो मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि आप कल मेरे को पीट देंगे, मार देंगे। कोई बात ही हुई, लाइक इफ आई से समथिंग, अगर मैं कह दिया कि MBS क्या बेवकूफ आदमी है, डर के बैठा हुआ है, बातें बड़े बड़े कर रहा है, आई मीन इफ आई से दिस आई विल बी इन डीप ट्रबल। लेकिन यहाँ मैं बैठ के कह सकता हूँ, अंग्रेजी में कहता हूँ, जेनोसाइड, जो बाइडेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ए जेनोसाइड, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ 30,000 women and children in Gaza। और मैं उसके घर से 15 मील दूर हूँ। I can still say this and get away। और मैं अंग्रेजी में इसलिए कह रहा हूँ just to make the point that I can say it। ये सऊदी अरब में आप कह के ट्वीट करके देख लें, गायब हो जाएंगे लिटरली। इनफैक्ट मोहम्मद बिन सलमान ने तो जिस दिन हसन नसरुल्लाह को इजराइल ने निशाना बनाया, उसी के दिन उन्होंने ये फरमान जारी किया था कि कोई भी इमाम मस्जिद से, मिंबर से फलस्तीन की कोई बात नहीं होगी। नॉट ओनली दैट, अभी तक अबाउट 1.5 महीने पहले तक they were still negotiating about the Abrahamic Accords with Saudi Arabia। ब्लिंकन जो जा रहे थे ना सऊदी अरेबिया, he was not talking about ceasefire। वो अभी भी Abrahamic Accords के लिए बाहर, because ultimately Saudi Arabia really doesn't care about Israel at all। उनको चाहिए अमेरिका का सपोर्ट, और वो देख रहे हैं अमेरिका क्या कर सकता है, राइट। एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज सेइंग यूक्रेन, आपको याद है लोग कह रहे थे 1 हफ्ते में चले जाएगा यूक्रेन। The only reason why Ukraine has survived for more than 2.5 years is because of the US। Absolutely। यूरोप को भी रैली किया, और अनएंडिंग भाई $250 बिलियन उनको दे दिए हैं हमने। इंडिया के 3 साल का बजट हमने खाली यूक्रेन को दिया, डिफेंस बजट इंडिया का उससे 3 गुना। उसके अलावा हथियार, उसके अलावा सपोर्ट, ट्रेनिंग, वेपन्स, ये वो। अब इजराइल को भी कर रहे हैं। सो बस उनके मुंह में लालच आ रही है कि हमारे लिए भी इस तरह ये गोरे अगर कर दे तो हमारी जिंदगी बन जाएंगी, हम और भी काम छोड़ के अय्याशी में लग सकते हैं, राइट। if the Americans can come and protect us, so they really want this kind of protection, but they are not going to get this protection because there is a religious dimension। because यहाँ पे अमेरिकन में एक बहुत बड़ा क्रिश्चियन तबका है that believes in Judeo-Christian values and believes in the biblical importance of Israel। there is बाइबल में सऊदी अरेबिया के बारे में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, इजराइल का बहुत सीरियस जिक्र है। एक बाकायदा बाइबल में एक आयत है कि जो इजराइल के साथ नहीं खड़े रख सकते वो मेरे साथ नहीं है, इस तरह का कुछ है, which so a lot of Christians will stand with Israel because the Bible says so। So that's why the US is so supportive of Israel for religious reasons also। और ये बहुत डिवाउट कैथलिक है जो बाइडन, मतलब टोटली जिहादी फैनाटिक है वो इस मामले में। तो बट द साउदीज वांट दिस काइंड ऑफ थिंग, और वो नेगोशिएट कर रहे हैं। और वो आपने देखा होगा एक लीक हुआ है, मतलब अमेरिकन ने लीक कर दी एक बात जो MBS ने कहा कि आई पर्सनली डोंट केयर अबाउट पैलेस्टीनियंस बट द यंग पीपल इन माय कंट्री केयर अबाउट इट, सो आई वांट समथिंग मीनिंगफुल। ये बात कही कि मुझे कुछ सीरियस चीज चाहिए, ऐसा हवाई बात नहीं चल सकती। समथिंग सीरियस हैज टू बी डन जो मैं अपने यंग पीपल को कन्विंस करूं। बिकॉज MBS ने जो चीजें प्रॉमिस की है सऊदियों को, वो यंग पीपल को अपील कर रही है। द ओल्डर साउदीज डोंट लाइक दिस एट ऑल व्हाट ही इज डूइंग। वो इस्लाम को छोड़ रहा है, दे थिंक इज गोइंग अवे फ्रॉम द ट्रेडिशनल वैल्यूज वगैरह। म्यूजिक चल रही है, सलमान खान मेरी स्पीच थी रियाद में ऑन इस्लामिक फिलॉसफी, मैं देखा आधा ऑडिटोरियम खाली है, मैं बहुत अपसेट हो गया था। तो फिर मुझे पता चला कि दूसरे खान साहब आए हुए हैं और लोग सड़क पे नाच रहे हैं उनके साथ। सलमान खान
आई मीन मुक्तदर खान इज नो कंपटीशन फॉर सलमान खान, वो चश्मा ऐसा करे तो लोग नाचते हैं। मैं वहाँ फिलॉसफी झाड़ रहा हूँ, क्या चलेगा? राइट, बट द पॉइंट इज ही ब्रॉट सलमान खान, ही ब्रॉट अ लॉट ऑफ वेस्टर्न म्यूजिशियंस ऑफ Formula 1 And रेसिंग वाले sports, एक्टर। हाँ, yeah, sports car as well. so he wants the young people, but the young people also care about Gaza. If they didn't, then he would abandon the cause. इसमें कोई शक की बात नहीं। अब लेट्स सी कि उम्मा यूनाइट हो पाता है, नहीं हो पाता है। सैयद आयतुल्ला खामेनी ने एड्रेस किया, रिक्वेस्ट किया है, बार-बार कर रहे हैं गाज़ा को लेकर। अभी मुस्लिम वर्ल्ड में ओआईसी में डिवाइड नज़र आ रहा है। क्या ये कॉन्फ्लिक्ट इसको हम डीएस्केलेट होते हुए देखेंगे? ये आने वाला वक़्त बताएगा डॉक्टर खान। एक जी, बात और कह देता हूँ, यूनिटी जी। नॉट द गोल। जो भी यूनिटी के लिए वर्क करता है, दे विल फेल। देखिए, मुसलमानों की यूनिटी अनफॉर्चुनेटली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैमिली में नहीं थी, ठीक है? उनकी बीवी और उनके दामाद के बीच में जंग हो गई, जंग नॉट अ फाइट, राइट? एब्सोल्यूटली जंग, लिटरली तो वॉर। जब अहलुल बैत के बीच में जंग हो सकती है, तो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? व्हाट वी नीड टू फोकस ऑन, और ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, दिस इज आल्सो फॉर इंडिया फॉर एग्जांपल, दैट वी नीड टू वर्क टुगेदर फॉर द कॉमन गुड इन स्पाइट ऑफ आवर डिसएग्रीमेंट्स। एब्सोल्युटली। Not about unity, it's not about unity, we should work for common and shared goals. Or agar shared goal is peace in the Middle East, then they should work together for that shared goal, which they are not working together. सो देखते हैं, क्योंकि भारत में भी काफ़ी मुसलमान इस पूरे मसले को लेकर रिएक्ट कर रहे हैं। सैयद आयतुल्लाह खामनेई ने भी एड्रेस किया है। उससे पहले नसरुल्लाह की जो हत्या हुई उसको लेकर जो हुआ उसको लेकर जो रिएक्शन नज़र आ रहा है, उस पे भी काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। देखते हैं कहाँ आप जिस शहर में रहते हैं, उस शहर विदाउट नोइंग, उस शहर जिस मोहल्ले में आप रहते हैं, आई कैन टेल यू द मुस्लिम्स ऑफ दैट मोहल्ला कैन नॉट गेट यूनाइटेड। तो आप आई एग्री। ग्लोबल छोड़ दें आप। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया।